नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया नामा में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया नामा में आज हम आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, या यूं कहिए कि एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पिछले 72 घंटे से सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो जमकर वायरल कराया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अपमान किया है, उन्हें प्रणाम नहीं किया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब फैलाया जा रहा है, लेकिन हम आपको अब पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर 2 वीडियो देख रहे हैं। पहला वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जिसके नीचे हमने लिखा है अधूरा वीडियो और झूठ फैलाने वाला वीडियो, और दूसरा वीडियो पूरा वीडियो है जिसमें सच कैमरे में कैद है। और यही गलत नैरेटिव फैलाने का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। दूसरे वीडियो में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं और जानबूझकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर नहीं डाला जा रहा है। दरअसल यूपी की राजनीति और खासतौर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और मोदी और योगी के बीच मतभेद है, जिसका सीधा राज्य की राजनीति पर असर हो जाए। लेकिन यह तस्वीर बता रही है, इंडिया डेली का यह खुलासा बता रहा है कि कैसे विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। यूपी का विकास और यहां का सुशासन लगातार सुर्खियों में रहा है और विपक्ष ने 2024 के चुनाव में जिस तरह की कामयाबी हासिल की है, उससे विपक्ष अब यह चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कमजोर हो जाए और इसलिए शायद इस तरह की वीडियोस का सहारा लिया जा रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि किसी तरह से सीएम योगी की छवि को खराब किया जाए और आने वाले 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इसका असर दिखे। लेकिन वो असर हो उससे पहले दोनों वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वीडियो आप भी देखिए और इस सच को अपने दोस्तों और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए। एक तरफ है अधूरा वीडियो तो दूसरी तरफ है पूरा वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से यूपी बीजेपी में एक गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं संसद में भी आज खूब संग्राम देखने को मिला। राहुल गांधी ने आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। राहुल ने चक्रव्यूह से लेकर किसान, अग्निवीर, पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, जिसका जवाब भी आया। संसद में फिर हुआ संग्राम। राहुल का चक्रव्यूह वाला वार और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। सरकार पर राहुल का प्रहार। विपक्ष का हंगामा जमकर बवाल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज फिर संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चक्रव्यूह वाला वार किया। 40 मिनट के अपने भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की कहानी के साथ की। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर, पेपर लीक, किसान, मिडिल क्लास पर बात की और केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा भोंका है। युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है, बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है।
पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने जो चक्रव्यूह रचा है उससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, हम उसे तोड़ने जा रहे हैं। राहुल ने जातीय जनगणना का भी जिक्र किया और कहा कि हम इसी सदन से उसे पास करके दिखाएंगे। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको, चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। राहुल गांधी के हमले का जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बजट के मुद्दे को लेकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरों के मुद्दे पर देश को गुमराह ना करें। नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर ने संसद के माहौल को गर्मा दिया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की कहानी से अपनी बात शुरू करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा हमला भी बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत के बाद सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, जिम्मेदारों पर गाज गिर रही है, लेकिन सियासत भी कम नहीं हो रही है। और सवाल यही है कि आखिर उन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है, हमारा सिस्टम या फिर कोई और? बेसमेंट में मौत, उठा सवालों का सैलाब। ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। आईएएस का सपना सिस्टम ने डुबो दिया। सड़क पर कोहराम, संसद में संग्राम। एमसीडी का एक्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन। दिल्ली का डेथ सेंटर, अतिक्रमणकारियों में टेरर। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके और आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इसके बारे में भी जरूर हम लोगों को बात करनी होगी। आज किस प्रकार से एक ऐसी सरकार जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रही है, एक ऐसी सरकार
जिसके मॉडल के बारे में वो चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अमेरिका जैसे देश में चर्चा हो रही है, आज उस मॉडल को बदनाम करने की किस प्रकार की साजिश रची जा रही है, ये आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। आज पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की मोदी सरकार का और उनके प्रतिनिधि के रूप में एलजी का एक ही प्रयास है कि दिल्ली वालों की जिंदगी को नरक बना दो, दिल्ली वालों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दो, दिल्ली वालों को नाले के पानी के बीच में रहने के लिए मजबूर कर दो। बारिश आए तो तहस नहस की स्थिति हो जाए। यह मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, यह मंशा है एलजी साहब की। और यह बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके प्रमाण अब आप सबके सामने आ गए हैं। 28 जून को एक बैठक हो रही है, जिस बैठक के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मार्लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी मौजूद हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं अलग अलग विभागों के। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं नाले भरे हुए हैं, डीसिल्टिंग कराइए, बाढ़ का पानी भर जाएगा, परेशानी होगी लोगों को। आतिशी जी बोल रही हैं, इमरान हुसैन बोल रहे हैं, गोपाल राय जी बार बार कह रहे हैं लेबर बढ़ाओ, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं, समस्या दिल्ली में बढ़ जाएगी। अधिकारी किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं? किसके कहने पर अधिकारियों की हिम्मत हो रही है कि वो डीसिल्टिंग नहीं करा रहे, नाले नहीं साफ करा रहे? ये कोई और नहीं, दिल्ली के एलजी महोदय हैं और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करो। वो सरकार जिसने सबसे बेहतरीन शिक्षा देने का काम किया, अस्पताल बनाने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, बिजली फ्री देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा कराने का काम किया, इतने सारे काम। उस सरकार को बदनाम करो, ये बीजेपी और एलजी की साजिश है। अधिकारी तो तुरंत काम करेगा, अगर उसके मन में जरा सा भी डर हो कि हम सफाई नहीं कराएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे एलजी साहब, क्योंकि आप जानते हैं एक ऐतिहासिक फैसला भारत की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने दिया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। यह फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, 5 जजों ने दिया था, और 5 जजों के फैसले को 8 दिन में बदल दिया गया। आज देश की संसद में इसके बारे में चर्चा हुई। मैंने अनुरोध किया कि वो वीडियो देखिए और पूछिए उन अधिकारियों से कि किसके कहने पे काम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मैं फिर दोहरा रहा हूं, बार बार दोहराना पड़ रहा है, वही लोग हैं जो मोहल्ला क्लिनिक पे रोक लगाते हैं, वही लोग हैं जो सफाई पे रोक लगाते हैं, वही लोग हैं जो एमसीडी का काम रोकते हैं, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोकते हैं, जो तीर्थ यात्रा को रोकने का काम करते हैं, वही लोग हैं। और ये कोई नहीं, केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी, भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये कोचिंग सेंटर में, बेसमेंट में कोचिंग की क्लासेस और लाइब्रेरी, ये आज से चल रहे हैं क्या?
वहीं आईएएस कोचिंग सेंटर घटना मामले में बड़ी खबर यह है कि 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी। गिरफ्तार आरोपी में संपत्ति के 4 सहमालिक है और एक ड्राइवर शामिल है। 5 आरोपियों को 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां समाज को आपस में बांटने का काम कर रही हैं, वो भी सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो काम कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज देश में वही काम छद्म सेकुलरवादी पार्टियां समाज को बांटने के लिए कर रही हैं। तय नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने हमेशा रोड़ा अटकाने का काम किया था, लेकिन आज कांवड़ यात्रा भलीभांत हो रही है। पिछली सरकारों ने कांवड़ यात्रा को रोकने का भी काम किया था। आज जो कांवड़ यात्रा हो रही है, ये मात्र कांवड़ यात्रा नहीं, इससे समाज को रोजगार भी मिलता है। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है, अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरियों को लेकर पिछली सरकारों की कारगुजारी की पोल खोली। सीएम योगी ने कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती की जाती थी। समाजवादी पार्टी अपनी 4 बार की सरकार के समय ओबीसी और एससी और प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरी और रोजगार दी है, इन तथ्यों को निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष में कितनी की है, यह भी समाज के सामने रखिए और उसमें यह भी देखिए कि ओबीसी समाज के कितने लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिली। यह भी बताए जाने की आवश्यकता है उन्होंने कितने लोगों के रोजगार को छीना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोगों के रोजगार को उपलब्ध कराया है, यह भी जनता के सामने आना चाहिए। सीएम ने विपक्ष के मंसूबों पर भी जोरदार हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है और खास तौर पर समाजवादी पार्टी ओबीसी समाज के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया और इसलिए इसे विवादित करना है, इसके लिए उन्हें बदनाम करना है, इसके लिए तमाम षड्यंत्र करने, इसके लिए तमाम प्रकार की साजिशें रची जाती हैं। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन जब सीएम सदन में आए तो उन्होंने सबका स्वागत किया। हालांकि सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कांवड़ियों को भी मैसेज दिया। सावन का दूसरा सोमवार होने के चलते मंदिरों में भारी भीड़ थी और कई जगहों पर हंगामे की भी खबरें थी। मैं सभी श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा, हम लोग भी शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा, हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि इस
पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। यूपी में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से यूपी की राजनीति लगातार सुर्खियों में है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करके इन 10 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आ रही है, हावड़ा रांची वंदे भारत ट्रेन में हंगामा हुआ है। कहा जा रहा है सावन में नॉनवेज परोसने पर यात्री आग बबूला हो गया। बुजुर्ग यात्री ने वेटर को गुस्से में थप्पड़ मार दिया। 26 जुलाई का वीडियो बताया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सावन में नॉनवेज परोसने को लेकर हंगामा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से एक यात्री जो है वो भड़क गया रेल के स्टाफ पर, जो स्टाफ वहां पर खाना, जो वेंडर वहां पर खाना परोस रहा था। और कहा जा रहा है यात्री इतने गुस्से में आ गया कि उसने रेल स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिया। वंदे भारत में बात कर रही है, बेचारा तू गरीब आदमी को मारा है, पूरा ट्रेन और माफी